So, welcome friends again in the next class of coding. If you are learning something with me, don't forget to hit the like button and smash the subscribe button. Okay, so without further ado, let's jump into my mobile screen. तो आज जो है हम सीखेंगे कि जैसे आपने फर्स्ट क्लास में भी सुना होगा, सेकंड क्लास में भी सुना होगा। और पहली बात मैं ये बता दूं कि आज की क्लास जो है बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि आज हम बस ये देखेंगे कि हेडिंग वन से लेके हेडिंग 5 तक। जैसा कि आपने सुना होगा पहले की दोनों क्लास में मेरे मुंह से कि हेडिंग 1 से हेडिंग 5 तक वाली बात। तो आज हम ये देखेंगे कि मतलब हेडिंग 1 से हेडिंग 5 में मतलब क्या फ़र्क आते हैं, मतलब क्या डिफरेंस रहते हैं, मतलब पाँचों हेडिंग के साइज़ में और उसके फॉन्ट्स में क्या वो रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, जिसको कि आप मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में अपने अनुसार। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करना है कोडिंग, तो जो कि आपको पता ही है, डॉक टाइप से स्टार्ट करना रहता है। ठीक है, स्मॉलर देन और एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर डॉक टाइप कैपिटल में हमेशा। हाँ, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप डॉक टाइप लिखिएगा तो हमेशा डॉक टाइप जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम डालते हैं HTML। ठीक है, HTML मतलब स्मॉल में ही आप लिखिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बॉडी हमने लिख दिया। ठीक है, और फिर उसका नीचे है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 आपने पहले भी देखा ही होगा दोनों ही क्लास में। आज हम मतलब सारी हेडिंग देखते हैं कि क्या फ़र्क आते हैं, सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हेडिंग 1 में जैसे हमने लिख दिया वेब। ठीक है, वेब लिख दिया, इसको क्लोज कर दिया स्मॉलर देन फॉरवर्ड स्लैश और H1, और फिर क्लोज किया इसको ग्रेटर देन से। ठीक है, इसी तरह क्लोज होता है, आपको पता ही होगा अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं 2 क्लास से तो। ठीक है, फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं आज हम H2। ठीक है, अब हम H2 चेक कर रहे हैं कि H2 में क्या साइज़ होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, फिर इसको क्लोज़ किया हमने। याद रखिएगा कि ये जो होता है डॉक टाइप, HTML, बॉडी, H1, ठीक है, H2, ये सबको याद रखिएगा टैग्स बोलते हैं, ये सबको टैग बोलते हैं, टैग, TAG, टैग। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद लगाते हैं H3। ठीक है, H3 लाइन्स लगाते जा रहे हैं, हेडिंग 5 तक हम देखेंगे। ठीक है, हेडिंग 5 तक ही होता है। ठीक, फिर अब हम जैसे ब्राउज़र वेब हो गया, ब्राउज़र हो गया, अब हम जैसे लिखते हैं HTML। ठीक है, जो कि हम अभी लर्न कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप अभी मेरे साथ जो लर्न कर रहे हैं जिसको HTML ही बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाते हैं हेडिंग 4। ठीक है, हेडिंग 4 में हमने लिख दिया मान लीजिए CSS। ठीक है, ये हम इसके बाद लर्न करेंगे जब HTML हमारा पूरी तरह से कंट्रोल मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी काफ़ी समय लगने वाला है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे H5। ठीक है, H5, अब H5 में हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपने जावा स्क्रिप्ट का नाम बहुत बार सुना होगा, ये काफ़ी मतलब फेमस लैंग्वेज है, ये मतलब कि ये मेन है, इसको हमें सबसे लास्ट में सीखना है। ठीक है, तो अब हमने जैसे ये सब कर दिया H1, H2, H3, H4, H5। ठीक है, अब इसको आपको चेंज करके याद होगा आपको, जैसा कि पहले 2 क्लास से, कि हमें क्लोज भी करना होता है। ठीक है, तो पहले हम बॉडी को क्लोज करते हैं, तो बॉडी को क्लोज करने के लिए स्मॉलर देन फॉरवर्ड स्लैश और बॉडी लिखेंगे और ग्रेटर देन। ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे HTML को। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया कोडिंग। अब हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करेंगे ऊपर फाइल के बगल में। ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने, तो अब आप सेव कर लीजिए। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा HTML प्रैक्टिस का, उसी में सेव करते जाइए। तो इसको हम सेव करते हैं HTML8 के नाम से, और हमारा फ़ोल्डर है फोल्डर HTML प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें हमने सेव कर दिया HTML8। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये क्या कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए दिखाने लगा वेब ब्राउज़र HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब में क्या क्या मतलब कितना साइज़ में फ़र्क है, क्या फ़ॉन्ट में फ़र्क है, ये सब आप देख सकते हैं ईजिली, मतलब क्लियरली जो है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि वेब देखिए एकदम बड़ा है क्योंकि ये हेडिंग है। ठीक है, ये वेब जो है कि मतलब हेडिंग है, मेन हेडिंग H1, तो जिसकी वजह से ये मतलब आप देख सकते हैं कि एकदम बड़ा दिख रहा है। ठीक है, एकदम मतलब कैपिटल में दिख रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ब्राउज़र जो कि हेडिंग 2 है। ठीक है, हेडिंग 2 जो है कि तुम्हारा हेडिंग 2 में जो है कि तुम्हारा आप देख सकते हैं कि हेडिंग 2 जो है कि स्मॉल हो गया थोड़ा। ठीक है, और थोड़ा फॉन्ट साइज़ भी जो है छोटा हो गया, और इसका जो बोल्ड है वो भी काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग 3 जो है वो HTML जैसा जैसा हमने लिखा था हेडिंग 3 में, तो उसको आप क्लियरली
भी देख सकते हैं कि वो भी और थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। और इसी तरह CSS भी और छोटा हो गया और जावास्क्रिप्ट पर और एकदम ही छोटा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप H1 का यूज़ करते हैं, H2 का, H3 का, H4 का, H5 का, तो ये सभी जो है कि बोल्ड में लेता है हमेशा, ऑटोमेटिक, वो डिफ़ॉल्ट रहता है, उसमें आपको कोई फॉन्ट साइज़ ऐड करने की ज़रूरत है। और खैर वो मैं बताऊँगा, उसकी अभी बात बहुत बाद में, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 सब बोल्ड में ऑटोमेटिक लेता है, क्योंकि ये मतलब ये दिखाना है ना, उस मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि मतलब हाँ ये हेडिंग है, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, तो इसलिए वो बोल्ड में रहेगी। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पैराग्राफ का यूज़ किया था, तो वो आपने देखा होगा वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान, तो इस तरह हमारा, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ प्ले करिए ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए, और इंटरेस्टिंग बनाइए अपने हिसाब से करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, ठीक है। और अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें जिनको भी कोडिंग सीखना है, ठीक है। साइनिंग ऑफ, पीस।